जब आप खुद मुख्तारी की बात कहते हैं ना, मुझे ये तो दिखाई देता है कि उइगरों के मामले में आप एकदम खुद मुख्तार छोड़ते हैं चाइना को, लेकिन बाकी कितना खुद मुख्तार छोड़ते हैं आप अफगानिस्तान को, वो हमको दिखाई देता है। मतलब ये पूरी दुनिया देख रही है, और आप बेशक इसे प्रोपेगेंडा कहें या कहें हमारी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है। अब या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है? तो अब दीवाना कौन है और किसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है, ये आप शायद फैसला कर सकते हैं। लेकिन खुद मुख्तारी मुझको उस दिन जियांग में दिखाई देती है, चीन के मामले में, उइगरों के मामले में, उसके मामले में कहीं, उसके बाद कहीं मुझको आप लोगों का जरूर मेरे को मदाखलत दिखाई देती है। काटजू साहब, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, सही कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो यहां तक कहा कि उनको कुछ इल्म नहीं है कि उइगुरों के साथ क्या हो रहा है, चीन किस तरह का बर्ताव कर रही है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि एक आतंक, एक दहशतगर्दी चीन कर रही है उइगुर मुसलमानों के खिलाफ। यहां तक कि उनको अपने जो उनके इस्लामी हुकूक हैं, जो इस्लामी रिवाज हैं, वो उनको नहीं मंजूर चीनी हुकूमत को कि वो कर पाए। उनको एक कैंप्स में रखा हुआ है री एजुकेशन के लिए। उनसे ये कहा जा रहा है कि नमाज नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते। और इस पर अब पाकिस्तान जो कहता है कि वो इस्लामी देश है और इस्लामी उम्मा का बिल्कुल रखवाला है, वो बिल्कुल चुप्पी साधे है। यहां तक कि इमरान कहते हैं कि उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। वाह, क्या बात है जनाब। और मुझे लगता है कि हमारे दो मेहमान भी यही कहेंगे जो कि पैनल पर हैं। अगर एक लफ्ज़ भी निकालेंगे तो आईएसआई इनके पीछे पड़ जाएगा। सुमेरा, कुछ सुमेरा प्लीज बोलिए। म्यूट रखने हैं तो इस प्रोग्राम में आगे आपके पास फायदा नहीं है प्लीज। लेकिन हाँ, एक समय में एक बोलता है सुमेरा। मुसलमानों की भी बात की जाए कि जरा उठाइए। पहले उइगर की बात तो कर ले। नहीं ना, आप ज्यादती करते हैं। फिर आप भारतीय मुसलमानों की भी बात कीजिए। देखिए, आपने साबित कर दिया सुमेरा, मैं ठीक कह रहा था। खुद मुख्तारी की जिंदगी क्या है? आप खुद मुख्तारी केवल चीन की रिस्पेक्ट होती है। पिछली जात के हिंदुओं की बात कर लें पहले कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। दरख्तों से बांध के मारा जाता है। भारत में असम में कंसंट्रेशन कैंप्स नहीं है जहां आपने बांग्लादेशी मुसलमानों की शहरियत लेके उनको बंद किया हुआ है। आप चीन की तरफ बाद में जाइए भैया, पहले अपना गिरबान देखिए कि आपके भारत में क्या हो रहा है। भारत मुसलमान मुल्क नहीं है। आपके भारत में यूरेनियम किलो के हिसाब से कोई बलूचिस्तान पे चला जाएगा और पूरी चर्चा डिरेल हो जाएगी। सुमेरा, मैं एक बार फिर से तालिबान पे आना चाहता हूँ, अफगानिस्तान पे। तो आपको कुल मिलाकर वहां का मुस्तकबिल ठीक लग रहा है और आपको लग रहा है कि सही हाथों में, महफूज हाथों में अब सब ठीक होगा। दिनेश, बात सुनिए। मैं एक डिफेंस एक्सपर्ट हूं और जब मैं ये देखती हूँ ना कि भारतीय मीडिया वीडियो गेम्स की स्क्रीन की तस्वीरें लेके F-16 के साथ मिला के लगाता है, तो मुझे आपके मीडिया पे बड़ी हंसी आती है। आई एम सॉरी टू से। एक बहुत बड़े मुल्क का मीडिया ये सब बचकाना खेल खेल रहा है। फिर आप 6 इंडियन बंदे बिठा के, अभी जनाब ने खुद फरमा दिया कि 1947 से मसला, ही तो पाकिस्तान का मसला है। तो फिर समझ आती है ना हमें कि आपको तो 1947 से मसला है, अफगानिस्तान तो बहाना है। आप फिलहाल ये देखिए कि तालिबान से मिलने के लिए जयशंकर 3 बार कतर गए, वो नहीं मिले उनसे। फिर वो कहते हैं कि जी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। 20 साल तक आपने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर से कोई ताल्लुक, अभी मत बोलिएगा, हाथ नीचे कीजिए सफीर साहब। आपने 20 साल आप टर्म्स डिक्टेट नहीं करेंगी। नंबर 1, मैं बहुत पोलाइटली, आप मेरी सम्मानित मेहमान है, लेकिन मेरे मेहमान को आप टर्म्स डिक्टेट नहीं करेंगी। नंबर 1 सुमेरा, सुनिए अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। हमारे यहाँ राष्ट्रपति बनता है मुसलमान। आपका मुल्क देखिए और बताइए क्या होता है वहाँ। ओसामा बिन लादेन कहाँ मिलता है, बताइए जरा सुमेरा। आपको लगता है मेरी विनम्रता आप अदरवाइज ले गई? मैं विनम्र हूँ, बदतमीज नहीं हूँ, लेकिन आप कुछ भी कहती चली जाएंगी, मेरे मेहमान के साथ बदतमीजी करेंगे, मुझे पसंद नहीं है सुमेरा। और सुमेरा, जब तक आप इसको सही करें, सुमेरा की आवाज मैं नहीं लूंगा अभी। ये जरा मैं समझना चाहूंगा जयसवाल साहब आपसे कि ये जाहिर है जिस पर आप एलिश करेंगे, चोर ने कभी अपने आप को चोर नहीं माना। डाकू हमेशा ये कहता है कि तुम मेरी तरफ क्या कह रहे हो, अपने आप को सुधारो, मैं तो एकदम ठीक हूं। जाहिर है ये होना है, इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। लेकिन अब वर्ल्ड फ्रेटर्निटी करेगी क्या जसवाल साहब? सवाल ये है। देखिए समीरा जी, आदाब समीरा जी, आपका मेरे ख्याल से जो ख्याल है इंडिया के बारे में और इंडियन मुस्लिम्स के बारे में, वो थोड़ा सा हटके है, वो हकीकत से हटके है। मैं एक फौजी हूं, मैं आर्मी कमांडर था। असम में मैंने कोर को कमांड किया है
और वहां पे कोई कंसंट्रेशन आपने कैंप नहीं थोड़ा है। सा करेले का जूस पिलाया जसवाल साहब और हाँ। उनकी सेहत सही हो गई लगता है। तो ये अब जो उनको है, ये लगने लगा कि अब झूठ और बोलना ठीक नहीं रहेगा। एक जर्नलिस्ट दूसरी को बात- कम से कम सब्सटेंसेस पे बात करना चाहिए। और अब दूसरी जैसे ही बात- मैंने उनको सब्सटेंस का हवाला दिया वो उठकर चली गई, और ये बड़ा अच्छा हुआ मेरे लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विवेक सर के साथ बदतमीजी की थी वो मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो न सिर्फ बुजुर्ग हैं, हमारे देश के सम्मानित व्यक्तित्व हैं, और दूसरे मेरे पैनल में हैं। वो कैसे वो ये कह सकती थी कि अब आप चुप रहिए, और अच्छा होगा कि अब वो टीवी 9 भारतवर्ष में दोबारा कम से कम मेरे शो में गेस्ट की हैसियत से ना आए। जी सर, कंप्लीट कीजिए। हाँ, ये जहां तक ये तो खैर टोटली टॉपिक डिरेल हो जाएगा अगर इंडियन सर। मुस्लिम्स के बारे में बात सर। करें। लेट्स गेट बैक कि जो मैंने पॉइंट कहा था मैं उस पर थोड़ा और तवज्जो करना चाहूंगा कि हम सब फोकस जो हमारा अफगानिस्तान के ऊपर हो रहा है, हमारा फोकस पाकिस्तान के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान को इस वक्त कंट्रोल नहीं किया गया तो आइंदा में जो अफगानिस्तान के अंदर हरकतें होंगी, जो उनका रवैया रहेगा, वो बिगड़ता ही चलेगा। नहीं, लेकिन ये सवाल क्या मैं कि वहाँ की एक बड़ा तबका है सर, एक बड़ा चंक है वहाँ की आवाम का और वहाँ की इंटेलिजेंसिया का, जो ये बात समझ भी रही है और इस खतरे से आगाह भी कर रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।